देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर रहे थे। अजीत डोवल भी उसमें मौजूद थे और वो बैठक अभी खत्म हुई है। करीब 1.5 घंटे तक वो बैठक, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवल और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थे। और आगे के कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि मनीष, ये पाकिस्तानी सेना ने कह तो दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन अब पूरी दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि हर कोई कह रहा है डी एस्केलेट, और पाकिस्तानी सेना कह रही है जंग शुरू। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि लगातार एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर दुनिया में अलग अलग अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि भारत ने क्यों उस रात एक्शन लिया और उसके बाद किस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल की इस मीटिंग को आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि प्लान ये हो रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें एंगेज कर ये बताएंगे कि देखिए, भारत ये युद्ध नहीं चाहता है, हम टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते थे, हम इसे एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिछले 36 घंटे के अंदर तीन बार पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की गई है, जिसके लिए भारत को जवाबी कार्रवाई करना पड़ रहा है। अब देखिए, अभी तक जो भारत का एक्शन था वो बहुत ही मेजर्ड था, हम लिमिटेड कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि भारत को एयर स्पेस का बार बार वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा कॉल लेना पड़ेगा और सरकार उसी दिशा में लगातार डिस्कस कर रही है। मनीष, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या इसका मतलब होता है? मोहित, मैं आपके पास अभी 1 सेकंड में आ रही हूँ। देखिए, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की सीधी सी बात है, पाकिस्तान के लिए तो फिर वही बात है कि एक हिंदी में कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान के लिए तो वो यही चाह ही रहा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट के बहाने इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ इंगेज करे, और फिर वो इंगेज करेगा तभी पाकिस्तान को कोई पूछेगा। आप आखिरी बार याद करिए कि कब कौन सा देश पाकिस्तान के लिए बात कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था, लेकिन युद्ध के नाम पर सब इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी बहाने पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और अपना प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल रहा है। यही पाकिस्तान की सोच थी और इसी के लिए वो बार बार भारत पर उकसा रहा है कि भारत युद्ध करे, ताकि बाकी दुनिया पाकिस्तान को भी कहे कि तुम रुक जाओ। ठीक है, देखिए, 3 ब्लास्ट की आवाज एयरपोर्ट के और उसके नजदीक सुनाई दी है। श्रीनगर में, बडगाम में 4 ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी हैं, ये खबर आ रही है। एक ड्रोन अटैक श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब करने की कोशिश हुई, लेकिन उस ड्रोन को मार गिराया गया। मोहित हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है। मोहित, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी हमारे पास ये अपडेट है कि गुरदासपुर, तरन तारन, फिरोजपुर और पठानकोट, यहाँ पर जो तमाम जो ड्रोन अटैक्स हुए थे उनको विफल किया गया है। एक फिरोजपुर की घटना को छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर अभी लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि ड्रोन किस तरह से वहाँ रिहायशी इलाके में आ गिरा, क्या इसको न्यूट्रलाइज किया गया था, और अभी क्योंकि इम्पैक्ट इतना था, ऐसा लगता है कि जलता हुआ ड्रोन का हिस्सा वहाँ पर आ गिरा और ये कुछ लोग अपने घर के बाहर थे, उनको अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा कोई ऐसी घटना अब तक नहीं आई है। और एक बड़ी बात यह है कि तमाम जो ड्रोन भेजे गए थे उनका टारगेट सीधे तौर पे आर्मी स्टेशन से, जो आर्मी बेस कैंप्स हैं, इसके अलावा एयर बेस हैं, उनको ही टारगेट करने का प्रयास था। या तो उनकी रेकी करनी जानी थी या फिर कोई विस्फोटक लेकर वहाँ पर हमला करने का प्रयास था। लेकिन ये तमाम जो ड्रोन अटैक्स थे वो पूरी तरह से विफल हुए हैं और अभी फ़िलहाल आसमान में शांति छाई हुई है। होशियारपुर में अब से थोड़ी देर पहले कुछ धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी, लेकिन वहाँ पर भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था और उसने इन तमाम ड्रोन्स को नीचे गिरा दिया है और अभी वहाँ पर भी शांति बताई जा रही है। तो अब क्या पाकिस्तान दोबारा कोई ऐसा अटेम्प्ट करेगा, ये अब से थोड़ी देर में देखने वाली बात होगी। लेकिन पठानकोट जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, 4 मिनट तक धमाकों की आवाज़ पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब तक हम उनके कैंप के अंदर डिस्ट्रप्शन नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान छेड़ता रहेगा। यह उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी पद्मजा ने पूछा कि आखिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब क्या है। सिंपल फैक्ट है, पाकिस्तान आर्मी की अपनी स्टेक्स एकदम बॉटम पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मी को जब भी उन्होंने कुछ हरकत की है, भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान आर्मी की स्टेक्स डाउन है। वो चाहते हैं कि भारत को परेशान करें, अपनी ऑडियंस, अपनी आवाम के बीच में अपना नाम बनाने की कोशिश करें अगर भारत पे वो हमला करेंगे। लेकिन भारत का हर जवाब उनकी स्टेक्स को डाउन करता है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने शुरू कर दिया ये कहना कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। आइए जरा अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से राजौरी में
आज सबसे पहले राजौरी की बात करते हैं, एकदम बॉर्डर से सटा इलाका है। पहले वहां पे ड्रोन अटैक हुआ, आवाज सुनिए, और उसके बाद गन्स खोल दी गई बॉर्डर के पास से। नेक्स्ट राजौरी की बात देखिए, सांबा जम्मू सेक्टर में करीब 5 से 6 अलग अलग ऐसे शहर थे जहां पर आज ड्रोन देखे गए, जहां पर हमले की कोशिश हुई, जहां पर ड्रोन गिराए गए और जहां पर धमाके सुने गए। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि पूरा का पूरा कश्मीर घाटी और जम्मू इस वक्त टोटल ब्लैकआउट में है। आपको हमने दिखाया राजौरी और सांबा, इसके बाद देखिए अखनूर। कल भी यही इलाके थे, इनके साथ साथ आरएसपुरा, पठानकोट, अरनिया, ये वो इलाके थे जहां पर अखनूर वही जगह है। और यहां पर एक शक है मुझे, जो कि सुमित बार बार वेरीफाई कर रहे हैं, कि ये लोग फॉरवर्ड लाइन को पुश करना चाहते हैं। अखनूर से ही 65 और 71 में पाकिस्तानी अंदर घुसे थे। ये अटैक करके अपनी गन्स खोल रहे हैं और फॉरवर्ड लाइन को पुश करना चाहते हैं। भारत रजिस्ट ही नहीं कर रहा है बल्कि काउंटर कर रहा है। अगला वीडियो दिखाइए अमृतसर से। अमृतसर में रिलीजियस साइट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमने सारे उनके ड्रोन भी की जा चुकी है, सारे सारे ड्रोन अटैक उनके फेल कर दिए गए। और जो जानकारी उसके मुताबिक एक भी इंजरी नहीं हुई। और एक बार सुन लेते हैं कि आप देखिए, आसमान पूरी तरीके से लाल हो गया। इतनी भारी मात्रा में इतने नंबर्स थे यहाँ पे ड्रोन के। एक बार सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो अमृतसर के बाद उड़ी जहां पर बार बार सीज फायर वायलेशन हुआ है, यहां पर हैवी शेलिंग की गई है, बल्कि यहां पर आज एक महिला की मृत्यु भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जो शेलिंग की जा रही थी, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा था। उड़ी, आपको याद ही होगा, उड़ी यहां पर बहुचर्चित, वहां पर आतंकवादी हमला किया गया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया था और आज फिर से वहां पर ड्रोन देखे गए। इसके बाद अगला वीडियो आपके सामने जो आ रहा है, वो वीडियो जरा अड्डारी से देखिए। अड्डारी एब्सोल्यूट बंद है, वहां पर इन्होंने कोशिश की और ये पूरा पंजाब के स्ट्रेच में इन्होंने कोशिश की। अभी यहां पर ब्लैकआउट है, लेकिन अटारी में भी इनके ड्रोन अटैक को फेल कर दिया गया। एंटी ड्रोन गन, जिसका सुमित ने जिक्र किया, भारत ने उसका बड़ी ही कामयाबी से इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वीडियो। और आपको ये बता दें, ये सारे इलाके हैं, ये रिहायशी इलाके हैं। अटारी में पूरी बसावट है, वहां पर गांव है, भारी मात्रा में लोग रहते हैं वहां पे, और वहां पे इस तरीके की कोशिश की गई है। अगला वीडियो देखते हैं। आपको हमने उड़ी दिखाया, अटारी दिखाया, जिसको अटारी वाघा बॉर्डर, बहुत से लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर जो पूरी सेरेमनी होती है, अभी वो पूरी सेरेमनी रोक दी गई। और ये जम्मू की तस्वीर आपके सामने है, जम्मू जिसे बार बार इस ड्रोन हमले से दहलाने की कोशिश की गई है। हर बार हमला नाकाम होता है, लेकिन ब्लैकआउट और मल्टीपल वीडियोस यहां से देखे गए हैं, जिस तरीके की धमाके की गूंज वहां से सुनाई सांबा में एक बड़ा ही प्रोमिनेंट फीचर है। मैं सब करिए जरा इसका पहले। ये देखिए, ये हमारी एंटी ड्रोन गन्स है। सांबा में इन्होंने ड्रोन अटैक किया, उसके बाद इन्होंने बॉर्डर पर फायर खोला। बंकर्स में हमारे लोग जा चुके हैं, पिछले 2 रातों से ऐसा हो रहा है, लेकिन हमने जो अटैक किया है उनके ऊपर वापस जो हमारी फॉरवर्ड लाइन से अटैक किया है, उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो। और राजौरी और सांबा की अगर थोड़ी सी हम बात करें, तो शायद सांबा ही वह जगह है जहां पर आज इन्फिल्ट्रेशन की भी सुबह कोशिश की गई थी। वहां पर 7 जो घुसपैठिए हैं उनको मारा गया था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कवर फायर दी थी सांबा के अंदर, और बीएसएफ ने उसको खत्म कर दिया। वो जो पूरी कोशिश थी, 7 आतंकवादी मारे गए, और जो पाकिस्तानी पोस्ट थी उसको भी काफी नुकसान बीएसएफ ने पहुंचाया है। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं